गुड मॉर्निंग गाइस। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में आजकल? अभी पिछले कुछ वीडियोस में डीयू के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में बना रहा था। लेकिन मुझे बनाते बनाते ख्याल आया कि आज से 2-3 साल पहले मैं क्या कर रहा था और मैं क्या था। तो देखो, मेरा जो प्रेजेंट है वो तो आपको पता ही है कि मैं रामजस कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। लेकिन इससे पिछले साल मैं एक मेडिकल एस्पिरेंट था, एक नीट एस्पिरेंट था। अब ये चीज़ मैं ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर नहीं करता। डीयू में तो मैंने अपने दोस्तों को किसी को भी नहीं बताया है कि मैं नीट की भी तैयारी करता था कभी। लेकिन आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी नीट जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। ये नीट जर्नी मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी है। और तो चलो मैं शुरू करता हूँ आपको बताना। तो देखो, मैं हमेशा से पढ़ने में एक अबव एवरेज स्टूडेंट था। मैं अपने आप को टॉपर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं था पढ़ने में। मैं ठीक ठीक था, मतलब अबव एवरेज समझ सकते हो आप। तो मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, मतलब हैं अभी भी। तो मुझे एकदम से ऐसे ख्याल आया कि भाई मुझे भी अपने पेरेंट्स की तरह ही डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं 11th क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लूँगा, पीसीबी, ताकि मैं अपने नीट के लिए अपियर हो सकूँ। अच्छा जी। तो फिर मैंने नीट की तैयारी करनी शुरू करी। मैंने आकाश कोचिंग में एडमिशन ले लिया और आकाश के जो मॉड्यूल्स थे उनको मैं किया करता था। पूरे 11th और 12th मैंने कोचिंग करी, 2 साल की। ऑनलाइन कोचिंग ही करी थी, मैं जाता नहीं था। स्कूल से आने के बाद मैं घर पे करता था। 6 बजे से मेरी 8 बजे तक कोचिंग होती थी रोज़, बस सैटरडे संडे छोड़ के। मंडे टू फ्राइडे हुआ करती थी। तो गाइस, जो मेरे मैं उस टाइम में ज़्यादातर मॉड्यूल्स करता था, उनके क्लासेस अटेंड करता था और मॉड्यूल्स करता था। फिर जो है मेरा जो फर्स्ट नीट अटेम्प्ट था वो था नीट 2023। ठीक है। तो नीट 2023 वो अटेम्प्ट था जो मैंने 12th क्लास के साथ दिया था। अच्छा, तो ये जो नीट 2023 था, ये मेरा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था और मुझे इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो मेरे मॉक टेस्ट थे, 2 मॉक टेस्ट में नंबर तो 600-650 के करीब थे। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से गट फीलिंग हो रही थी कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये बोल दिया था कि मैं ड्रॉप लूँगा और नेक्स्ट ईयर में नीट के लिए अपियर होऊंगा। अच्छा, तो फिर मॉक्स में मेरे 600-650 आते थे। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि शायद तुम्हारे, मतलब इस बार में ही अगर तुम्हें कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मुझे पता था मुझे नहीं मिल पाएगा, और वही हुआ। जब नीट का रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि मेरे मार्क्स जो थे वो थे 478 आउट ऑफ 720, विच वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एट दैट पॉइंट। मुझे पता ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं अगले साल नीट के लिए ड्रॉप करता भी हूँ और अगर अगले साल भी मेरा नहीं हो पाता है तो क्या होगा, और बहुत सारे प्रेशर दिमाग पे आ जाते हैं। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं, तुम एक बार और दे के देखो, नीट 2024 में भी तुम अटेम्प्ट दे के देखो। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं सीयूईटी दे लेता हूँ, डीयू में एडमिशन ले लूँगा। लेकिन उनके कहने से मैंने एडमिशन नहीं लिया और मैंने नीट की 2024 की तैयारी करी, एक फुल ड्रॉप करके। अब फुल ड्रॉप मैंने नीट के लिए किया तो, लेकिन मैंने इस बार कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल्स ऑलरेडी आकाश के रखे हुए थे। बस मुझे ये था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कुछ सैम्पल पेपर्स में ख़रीद के ले आया। मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलते हैं नीट के, अरिहंत के, ओफवाल के, है ना, बहुत सारे मिलते हैं। मैं वैसे ही कुछ सैम्पल पेपर्स ले आया और उन आकाश के मॉड्यूल्स को मैं दोबारा कर करके प्रैक्टिस कर रहा था। केमिस्ट्री और बायो मेरी ठीक थी, फिज़िक्स मेरी वीक थी, तो मैं फिज़िक्स पे स्पेशल फोकस कर रहा था। एक चीज़ मुझे ये लगी थी कि नीट 2023 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने सब्जेक्ट बैलेंस मेरा नहीं हो पाया था। मतलब एक जैसे होता है ना, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलो, वो चीज़ मेरे साथ शायद उस टाइम में नीट 2023 में नहीं कर पाया था। तो इक्वल टाइम, क्योंकि मैंने उस टाइम नहीं दिया था, तो मुझे लगता था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिस वजह से मेरी फिज़िक्स में मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ गए थे। तो अराउंड 50% ही थे फिज़िक्स में। तो फिर मैंने ये इस बार मैंने एक टाइम टेबल स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी नीट 2024 में, जहाँ में मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि हाँ, मुझे इस डेट में ये 3 सब्जेक्ट, मतलब रोज़ का मेरा ये होता था कि मैं रोज़ आई एम टेकिंग अप फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो एंड बायो ऑल्सो।
तो सब्जेक्ट बैलेंस पे मैंने वर्क करा। और एक चीज़ मैंने और करी, मैंने एक मिस्टेक कॉपी मेंटेन करनी शुरू करी। मिस्टेक कॉपी में बेसिकली मैं ये करता था कि जो मेरी गलतियाँ होती थी, जैसे मैंने आकाश का मॉड्यूल करा या फिर मैंने कोई सैम्पल पेपर करा, सैम्पल पेपर में कुछ गलती मुझे लगी कि हाँ मैं ये गलती बार बार कर रहा हूँ, तो आई यूज टू राइट इट डाउन इन माई मिस्टेक कॉपी कि भाई ये गलती मैं बार बार करता हूँ। तो वो मिस्टेक कॉपी में दिन में एक बार देख लेता था कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं और क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। अच्छा, तो अब जो है मैं जब जैसे टाइम जा रहा था, मैं ये यूनिट टेस्ट तो दे ही रहा था। मैं एक न्यू लाइट करके बुक आती है, वो भी ले आया था। अरिहंत और ओफाल मेरे पास ऑलरेडी मैंने खरीद ली थी, न्यू लाइट भी मैं लास्ट में ले आया था। तो ये तीनों सैम्पल पेपर मैंने कर लिए थे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पे भी काम किया था, ये जैसे सब्जेक्ट बैलेंस वाला मैंने आपको बताया। और मतलब मुझे ऐसा भी लगता था कि जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा नीट 2000 लास्ट नहीं, नीट 2023 वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, जो फेल्ड अटेम्प्ट था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था या बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था पेपर सामने आते ही, और इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब इतना तो मैंने, मतलब मॉक्स में भी टीचर्स वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि भाई मॉक्स में तुम 600 के अराउंड ला रहे हो और जब नीट हुआ तो तुम 478 ला रहे हो। तो खैर वो अलग स्टोरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैंने घर आके पेपर देखा तो मुझे लगा कि हाँ घर आके वो क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गए कुछ क्वेश्चन, और वो चीज़ वही क्वेश्चन मेरे से वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं सॉल्व हो पाए क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। पता नहीं, मुझे लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है नर्वसनेस ने मेरा पोटेंशियल ड्रॉप करा था नीट 2023 में। तो वो चीज़ अब मुझे नीट 2024 में नहीं होने देनी थी। अच्छा जी, तो ये सारी मैंने ख्याल रखा, सब्जेक्ट बैलेंस किया, फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, मिस्टेक कॉपी मेंटेन करी और डरा नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं अब जो भी हो मुझे अच्छा करना है। खैर मैंने फिर सारे PYQ वगैरह तो कर लिए। अब आ गया वो दिन जिस दिन था नीट 2024। तो मेरे घर के पास ही कैम्ब्रिज स्कूल है, तो वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था। तो मैं वहाँ पे गया तो एग्ज़ाम मेरा हो गया। उस टाइम पे मुझे लाइक ठीक है सही गया था एग्ज़ाम। आंसर की मैंने आके चेक नहीं करी थी, मैंने कहा कि कहीं अगर अच्छा नहीं होगा तो फालतू में मुझे डिप्रेशन हो जाएगा बैठे बैठे, तो मैंने आंसर की चेक नहीं की थी। खैर रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला था कि मैं सीधा रिजल्ट चेक करूँगा, आंसर की नहीं चेक कर रहा। तो जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स जो थे 561 थे आउट ऑफ 720। अगेन डिसअपॉइंटेड, लेकिन पहले से तो बेटर था। लेकिन मुझे लगता था कि प्राइवेट कॉलेजेस तो मिल सकते थे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा नहीं हम प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो मैंने कहा इतने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं। अच्छा, तो अब मैंने फिर किसी को ब्लेम नहीं करा, मैं अपने आप को भी ब्लेम नहीं करा, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, किसी को ब्लेम नहीं करा। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि अब एक साल ड्रॉप हो गया, अब मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप नहीं करना है। तो मैंने उसी साल CUET दिया। CUET में मेरे 748 मार्क्स आए आउट ऑफ 800 विच वॉज अ गुड स्कोर। तो नीट तो MBBS का तो अब ख़त्म ही हो गया था, सपना तो वो टूट ही गया था। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे उस पर और टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैंने CUET दिया, आई गॉट अ गुड स्कोर। मैंने DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करा और मुझे थैंकफुली मुझे नॉर्थ कैंपस रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया जूलॉजी ऑनर्स, BSc ऑनर्स इन जूलॉजी कोर्स में। तो अभी फ़िलहाल मैं एक सेकेंड ईयर जूलॉजी ऑनर्स स्टूडेंट हूँ एट रामजस कॉलेज DU। खैर ये मेरी डेस्टिनी हो गई, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी रामजस में होऊंगा या कभी DU में होऊंगा। मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में होऊंगा या डॉक्टर होऊंगा। खैर अब डॉक्टर तो मैं हो नहीं सकता और ना ही मैं कोई मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं एक नॉन टेक नॉन मेडिकल एक DU कॉलेज में हूँ, सिंपल DU कॉलेज रामजस में। तो खैर ये मेरी जर्नी थी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी जर्नी का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है ये सब प्लान्ड होता है पहले से, ईश्वर भगवान हमारे लिए प्लान करके रखते हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर मेरे से कोई एडवाइस मांगे नीट के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करो और अपने पास एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखो। अगर मेरे पास आज ये बैकअप ऑप्शन नहीं होता DU का, रामजस का, तो शायद मैं बर्बाद हो गया होता। मुझे वो भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। इसलिए अपने पास एक बैकअप ज़रूर रखो, ठीक है, और मेहनत करो। लेकिन किसी चीज़ को एंड पॉइंट मत समझो। नीट
अगर आप नीट दे रहे हो अच्छी बात है, आप मेहनत करो, आपका अच्छा स्कोर आए, लेकिन अगर नहीं भी आ पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत करियर हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस एक्सप्लोर करना आना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी। ये जर्नी मैंने कभी पहले किसी को इतना ओपनली नहीं बताई थी, आज अपनी यूट्यूब फैमिली को मैंने बता दी। ठीक है गाइस, वो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखना कि आपके क्या ओपिनियंस हैं और क्या मैं कुछ बेटर कर सकता था, और क्या मेरी आप एडवाइस दोगे आप मुझे, तो वो आप मुझे ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।